नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अद्भुत ज्ञान गंगा पर। हमारी आज की कहानी है अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। सुख और दुख हर व्यक्ति के जीवन का अभिन्न अंग है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का आना लगा ही रहता है। सुख आता है तो उसके बाद दुख आता है, दुख आता है तो उसके बाद सुख आता है। लेकिन कई बार दुख इतना बड़ा होता है कि बस मन करता है कि इसे कम करने का कोई रास्ता नजर आ जाए। महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई यह कहानी आपके जीवन के बहुत बड़े दुख को कम कर देगी। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वह उन्हें समझा रहे थे। तभी वहाँ मगध सम्राट अजातशत्रु आ जाते हैं। राजा गौतम बुद्ध से कहते हैं कि हे प्रभु, आपसे मिलने से पहले मैं एक निर्दयी और खूंखार सम्राट के रूप में प्रसिद्ध था। लोग मेरा नाम सुनते ही भय से कांपने लगते थे। जब से मैं आपका अनुयायी बना हूँ, तब से लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। उस समय मैं किसी की भी जान लेने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचता था और छोटी छोटी गलतियों के लिए भी अपराधियों को मृत्यु दंड की सजा सुना देता था। लोग मुझे मृत्यु का दूसरा रूप मानते थे। पड़ोसी राज्य हमेशा इसी खौफ में रहते थे कि पता नहीं मैं कब उन पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर दूं, जैसा मैंने वैशाली गणराज्य के साथ किया था। कोई भी राज्य मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने या मगध पर हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन अब मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपके अहिंसा के विचारों को जीवन में अपनाया है। तब से लोगों के बीच मेरा भय बिल्कुल खत्म हो गया है। मेरे राज्य में अपराधियों की संख्या बढ़ गई है। रोज नित्य नए अपराध होते हैं। मेरे सेनापति और मेरे मंत्री मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। पड़ोसी राज्य मगध साम्राज्य की सीमाओं की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और मगध के व्यापारियों के व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं। सम्राट अजातशत्रु ने आगे कहा, मैं आपके अहिंसा के विचारों को समझता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है। बुद्ध ने कहा, निसंकोच कहो। अजातशत्रु ने कहा, एक राजा का कर्तव्य है कि वह अन्याय के खिलाफ युद्ध करे, अपने राज्य के नियमों का प्रजा से सख्ती से पालन करवाए। लेकिन इसमें अहिंसा होगी, लोगों को दुख दर्द होगा, खून बहेगा। तो क्या एक अपराधी को दंड देना अनुचित है? क्या अपने राज्य के लिए, अपनी संपत्ति के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए युद्ध करना गलत है? बुद्ध ने कहा, अजातशत्रु, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। एक बार एक भिक्षु एक गांव से गुजर रहा था। रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ मिला। उसने सोचा, क्यों ना कुछ देर इस पेड़ के नीचे आराम कर लिया जाए। भिक्षु जैसे ही उस पेड़ की तरफ बढ़ता है तो कुछ लोग उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि वहां मत जाओ। उसने लोगों से इसका कारण पूछा तो लोगों ने कहा कि वहां एक जहरीला सांप रहता है जो बहुत लोगों को डस चुका है। वह इतना खतरनाक है कि जो कोई भी उसके सामने आता है वह उसे डसकर मार देता है। वह जिस वृक्ष में रहता है, लोग उस वृक्ष के पास से गुजरने से भी डरते हैं। बच्चे उसके नीचे खेलने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। भिक्षु मुस्कुराता है और कहता है कि एक दिन तो सबको मरना ही है। अगर मुझे आज मरना होगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यह कहकर भिक्षु आगे बढ़ जाता है और पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। भिक्षु को बैठा देख सांप उसे काटने के लिए
नीचे आया, लेकिन सांप को आता देख भिक्षु तनिक भी नहीं घबराया। वह पूरे शांत चित्त के साथ वहीं बैठा रहा। यह देख सांप को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपनी जीभ बाहर निकालते हुए बोला कि हे व्यक्ति, मैं एक बहुत ही जहरीला सांप हूँ। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा? भिक्षु सांप से कहता है कि इसमें डरने वाली कौन सी बात है। मैं जीवन और मृत्यु से ऊपर उठ चुका हूँ। मुझे किसी बात का डर नहीं है। मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं है, ना ही जीवन की कोई लालसा है। तो मैं तुमसे क्यों भयभीत होऊंगा? भिक्षु ने सांप को उपदेश दिया कि तुम जो कर रहे हो वह हिंसा है। तुम्हारे काटने से लोगों को बहुत पीड़ा होती है और कई बार तो उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तुम जो भी करते हो इसलिए करते हो ताकि कोई तुम्हें मार ना दे। भयभीत तो तुम हो और अपने इसी डर के कारण तुम सबको मार देते हो। भिक्षु की बातें सुनकर सांप हैरान हो जाता है। उसने आज तक केवल ऐसे ही व्यक्ति देखे थे जो उसको मारने की कोशिश करते थे और उससे डरकर भागते थे। पहली बार उसने किसी को देखा था जो उससे डरा नहीं। यह बातें सुनकर सांप के अंदर वैराग्य जाग गया। उसने निश्चय किया कि वह आज के बाद किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी को नहीं काटेगा। सांप उस भिक्षु के पैरों में गिर जाता है और कहता है, हे प्रभु, मैंने आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया। यदि मैं यह रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे मार देते। भिक्षु ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन यदि तुम इस जीवन के मोह से मुक्त होना चाहते हो तो शांत हो जाओ। यह समझ लो कि आज नहीं तो कल यह जीवन खत्म हो ही जाएगा। जब इस जीवन ने खत्म हो ही जाना है तो इसके लिए कुछ गलत काम करने की क्या जरूरत है? इतना कहकर भिक्षु वहां से चला जाता है। सांप यह तय कर लेता है कि आज से वह कोई गलत काम नहीं करेगा और वह ना ही किसी को डसेगा और ना ही किसी को डराएगा। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि सांप अहिंसक हो गया है। सांप ने काटना छोड़ दिया है। इसके बाद लोगों ने सांप से डरना ही छोड़ दिया। जो लोग पहले उससे डरकर भागते थे, अब वही उसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। लोग उसे बेवजह ही छेड़ते, उसे चोट पहुंचाते हैं। बच्चे उसकी पूंछ पर पैर रख देते, उसे पत्थर मारते, लेकिन सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसने कीड़ों मकोड़ों को खाना भी छोड़ दिया था। रात में कुछ घास फूस खा लेता और सुबह आक्रमण का सामना करता। इससे सांप बेहद दुखी रहने लगा। पीड़ा से वह बिल्कुल कमजोर हो गया था। उसका शरीर इतना घायल हो गया था कि गांव वाले उसे एक रस्सी से ज्यादा और कुछ नहीं समझते थे। वह तरह तरह की चोट से ग्रस्त रहने लगा, क्योंकि अब वह लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। वह सभी लोगों के साथ प्रेम से रहने की कोशिश करता था, लेकिन लोग इसका गलत फायदा उठाते थे, क्योंकि लोगों के मन में से उसका डर खत्म हो गया था। कुछ दिन बाद वही भिक्षु वापस उसी रास्ते से जा रहा था। वह फिर उसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया, लेकिन अब वह उस सांप की हालत देखकर हैरान रह जाता है। वह सोचता है कि इस सांप की हालत पहले कैसी थी और अब कैसी हो गई है। उस सांप ने भिक्षु को देखकर कहा कि जब से आपने मुझे समझाया है, तब से मैंने दूसरों को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया है, लेकिन अब लोग मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करने लगे हैं, मुझे चोट देने लगे हैं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? वह भिक्षु कहता है,
हे मित्र, मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम अपने स्वभाव को ही बदल दो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है। यदि तुम्हारा यह स्वभाव ही नहीं रहेगा तो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे स्वभाव में क्रूरता का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम अंदर से अपना उद्देश्य ही गलत रखो। तुम्हें भीतर से अपने आप को सही रखते हुए बाहर से सभी को वही दिखाना होगा जो जरूरी है। सांप एक जहरीला जीव है, इसलिए लोगों के मन में उसके लिए डर होना जरूरी है, क्योंकि यदि उनके मन में तुम्हारे लिए डर नहीं होगा तो वह तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे। परंतु तुम्हें भीतर से खुद को सही रखना होगा। तुम्हें लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि उनके अंदर अपना डर बनाना है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हे राजा अजातशत्रु, तुम इससे क्या सीखे? इसका अर्थ यही है, अजातशत्रु, अपराधियों में तुम्हारा भय होना ही चाहिए। उन्हें अपने अपराध की सजा भी मिलनी ही चाहिए, परंतु ध्यान रहे, न्याय करने वाला अपनी निजी शत्रुता के कारण किसी को दंड ना दे, बल्कि अपराधी को उसके अपराध और दुष्कर्मों की सजा ही मिलनी चाहिए। यदि क्रोध, लोभ और ईर्ष्या बीच में आ जाएंगी तो न्याय ना हो पाएगा। बुराई को भलाई से जीतो। यदि बुराई भलाई पर हावी होने लगी तो मनुष्यता का नाश होगा। यदि बुराई को हटाने के लिए युद्ध भी करना पड़े तो वह भी करो, लेकिन कभी भी उस युद्ध का कारण तुम स्वयं ना बनो। यदि युद्ध करना ही पड़े तो सिर्फ सही उद्देश्य के लिए करो। अजातशत्रु ने बुद्ध के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा कि बुद्ध, आपकी इन बातों ने मेरे अंदर के सारे प्रश्न और सारी उथल पुथल को शांत कर दिया है। धन्य है मेरे भाग्य जो मेरे जीवन में आप पधारे। इसके बाद अजातशत्रु बुद्ध से आज्ञा लेकर महल में वापस चले जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। तो इसका उत्तर सांप और भिक्षु की कहानी में ही छुपा है। जिन्हें लगता है कि वह अच्छे इंसान हैं क्योंकि वह सबकी बात मानते हैं, लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, हमेशा खुद ही समझौता कर लेते हैं, सबकी मदद करते हैं, किसी को भला बुरा नहीं कहते, किसी पर गुस्सा नहीं करते, तो असल में ऐसे लोग अच्छे नहीं बल्कि कमज़ोर और बुज़दिल होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सच के साथ खड़े रहने से डरते हैं। वह लोगों की नज़रों में अच्छा बनने और लोगों से अपनी तारीफ सुनने की कोशिश में गलत होता देखते हुए भी चुप रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि अगर मैंने उसके खिलाफ बोल दिया तो उससे मेरे संबंध खराब हो जाएंगे, मैं उसकी नज़रों में एक अच्छा इंसान नहीं रह पाऊंगा। ऐसे लोग अच्छा बनने की कोशिश में लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, उनकी चापलूसी करते रहते हैं। वह कभी भी अपने अधिकारों के लिए डटकर लड़ नहीं पाते हैं, हमेशा ही खुद की तरफ से समझौता कर लेते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि मुझे संतुष्टि है, मेरे अंदर धैर्य है, इसलिए मैं पीछे हट गया। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। यह बस अपनी बुज़दिली को ढकने और लोगों से सहानुभूति पाने के लिए यह गाना गाते फिरते हैं। ऐसे लोगों को लगता है कि इनकी ऐसी आदतों से ही लोग इन्हें पसंद करते हैं, इन्हें अच्छा इंसान समझते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग भले ही इनके मुंह पर कुछ ना बोलें, लेकिन समझते सब हैं। यह इंसान बुज़दिल और कमज़ोर है, अपने विचारों का पक्का नहीं है, और जब भी परिवार व समाज में किसी साहसिक और बड़े कामों को करने का समय आता है तो ऐसे लोगों को हमेशा नीचे रखा जाता है। उसे कोई नहीं पूछता, यह अपने आप में ही अच्छे बने फिरते हैं। तो फिर एक अच्छा इंसान है कौन? एक अच्छा इंसान वह है जो विनम्र तो है लेकिन गलत के आगे नहीं झुकता है। वही वह समझौता भी करता है
लेकिन अपने अधिकारों के लिए डटकर खड़ा रहता है। जिसके अंदर सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की हिम्मत है, वह किसी को खुश करने और उसकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए उसकी चापलूसी नहीं करता। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे अच्छा कहेंगे कि खराब। उसे किसी की राय से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जानता है कि वह कौन है। उसे किसी से अच्छा होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वह बस जो सही है और ज़रूरी है वही करता है और खुश रहता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जब तक संभव हो सके तो माफ़ कर दो, लेकिन अगर सामने वाला फिर भी ना माने और तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझ ले, फिर तुम्हें उनसे लड़ने से भी पीछे नहीं हटना है। तो कहने का अर्थ यह है कि किसी के साथ अच्छा या बुरा नहीं होता, बस इंसान को उसके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम ही मिलता है। जो अच्छा होने का दिखावा करता है, उसे उसकी चापलूसी, गलत के खिलाफ ना खड़े होने, अपने अधिकारों के लिए ना लड़ने, आसानी से हार मान लेने और सबको खुश करने की कोशिश करने जैसे कार्यों का परिणाम मिलता है। जो स्पष्टवादी हैं, मेहनती हैं, जिनमें रिस्क लेने की हिम्मत है, जो खुद पर भरोसा करता है, उसे उसके कामों का परिणाम मिलता है। और जरूरी यह नहीं कि किसी भी कार्य को करना ही कर्म है, क्योंकि विचार ही हैं जो अंततः कर्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह जो विचार रूपी कर्म है, जो हमें दिखते नहीं हैं, हमें इनका भी फल भोगना ही पड़ता है। ज़्यादातर लोग इस बात की शिकायत करते रहते हैं कि मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। तो उनके साथ गलत होने का कारण यह विचार रूपी कर्म ही हैं, जो बाहर से दिखते नहीं हैं, लेकिन हमने अपने विचारों में किए होते हैं। इसलिए इंसान को सिर्फ बाहर से ही नहीं, बल्कि अंदर से, अपने विचारों से भी अच्छा होना जरूरी है। जो ऐसा है वह कभी अपने भाग्य को नहीं कोसता कि मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, बल्कि वह अपने हर परिस्थिति की जिम्मेदारी खुद लेता है। इसलिए अपने उद्देश्य के प्रति हमेशा सच्चे और ईमानदार रहो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।